तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अक्टूबर के महीने की और ये आपका कर्क लगन का चार्ट कुछ इस तरीके से रहेगा जब भी आप अक्टूबर का गोचर अपने लगन कुंडली में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थितियां आपको दिख रही हैं इनमें कुछ परिवर्तन हालांकि हो सकते हैं मंथ के मध्य में। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे और देखेंगे कि गोचर में कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करने वाला है और उसके बाद देखेंगे कि वास्तव में ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है इनका कैसा असर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम अक्टूबर के महीने की गोचरीय स्थितियों को देखें तो सबसे पहले सूर्य की ही बात करेंगे। 17 अक्टूबर तक इनका गोचर कन्या राशि में है और इसके बाद ये तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 3 अक्टूबर से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 24 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर होगा कन्या राशि में जहाँ पर वो 9 अक्टूबर से कन्या में प्रवेश करेंगे और पूरे मंथ इसी राशि में वो बने रहेंगे जहाँ ये नीच की स्थिति में होंगे। मंगल का गोचर तुला राशि में होगा और 27 अक्टूबर से ये अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति 18 अक्टूबर से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं कुछ समय के लिए और कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले अभी ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर मीन में है और फिलहाल ये वक्री है। 28 नवंबर तक इनका वक्री काल का ये समय रहेगा। चंद्रमा को देखें तो 1 अक्टूबर को चंद्रमा हमें मकर राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर की बात करें तो राहु फिलहाल कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां। इसके बाद अब हम देखेंगे वास्तव में ये गोचर आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकता है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश यानी चंद्रमा से ही शुरू करेंगे। चंद्रमा आपके शुरुआती दिन आपके सप्तम भाव में आपको देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए काफी बेटर होगी क्योंकि लग्नेश होकर चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं आपके। तो ये पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा है, आपके मान सम्मान के लिए अच्छा है। आप दूसरे लोगों की सहायता में काफी तत्पर रहेंगे। यहाँ पर अब चंद्रमा के आने से क्योंकि आपके जो मैरिड लाइफ है या आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ उसको बैलेंस करने में आपको मदद मिल सकेगी। चंद्रमा उसके बाद ट्रांजिट करेंगे अष्टम में जहाँ पर वो राहु के साथ युति करेंगे। ये समय थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, स्वास्थ्य को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती है। आर्थिक रूप से यहाँ सडन कोई फायदा हो सकता है। चंद्रमा का गोचर फिर जब आपके नवम भाव में होगा तो ये आपके हायर स्टडीज के लिए या ऐसे किसी भी पर्पस के लिए अच्छा होगा। ये लंबी दूरी की यात्रा को यहाँ शो करता है और चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे तो अभी आप थोड़े कंफ्यूजन में रहेंगे या थोड़े स्ट्रेसफुल रहेंगे। चंद्रमा का शनि के साथ युति करना थोड़ा डिसीजन लेने में भी आपको देरी दिखाता है और यहाँ किसी भी प्रकार के काम के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। चंद्रमा उसके बाद 10th में प्रवेश कर रहे हैं और लगभग इनका ये जो प्रवेश होगा 6-7 तारीख के आसपास का होगा और ये समय आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा का गोचर होगा कहीं ना कहीं चंद्रमा का जो प्रवेश होगा वो 11th हाउस में होगा। 11th हाउस में चंद्रमा का प्रवेश आपके लिए काफी बेटर माना जाएगा। यहाँ पर वो उच्च की स्थिति में आ जाएंगे और उच्च की स्थिति में आने की वजह से सडनली आपको कोई धन के रूप में लाभ दे सकते हैं। इसके बाद हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी है और इनका जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके तीसरे घर में हो रहा है। दूसरे घर के स्वामी होकर तीसरे घर में सूर्य आ रहे हैं तो तीसरे घर में वो अपनी एनर्जी को ला रहे हैं, अपना कहीं ना कहीं जो ओज है उसको ला रहे हैं और सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको हार्डवर्क करने में मदद मिल सकेगी। आपके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो कि असंभव होगा। तो ये मेहनत करने का समय है आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने का समय है और सूर्य का ये गोचर जो थर्ड में है ये 17 अक्टूबर तक है। 17 अक्टूबर तक आपका कोई भी कठिन से कठिन काम जिसमें आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो या जिसमें फिजिकली आपको बहुत मेहनत लगती हो उन कार्यों को निपटा सकते हैं। क्योंकि दूसरे घर के स्वामी है सूर्य इसलिए अपनी फैमिली के लिए आप कुछ बड़े प्रयास कर सकते हैं इस समय में। सूर्य का यहाँ पर फिर एस्पेक्ट रहेगा शनि पर क्योंकि शनि अभी वक्री चल रहे हैं तो सूर्य का ही यहाँ ज्यादा प्रभाव आपको नजर आएगा। हालांकि कोई भी ग्रह आपके नवम भाव में स्थित है आपके जन्म के समय का कुंडली में तो उसको जरूर देखिएगा। तो सूर्य के यहाँ प्रभाव की वजह से आपके लिए कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी या कोई भी टूर इस प्रकार के लिए इजी रहेगा। साथ में देखिए आपका जो एफर्ट है किसी भी काम के लिए, चाहे आप बहुत क्रिएटिव हैं, चाहे आप अपना फिजिकल एफर्ट किसी भी पर्टिकुलर काम में डाल रहे हैं तो ऐसे में सूर्य आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं।
सूर्य उसके बाद 4th में प्रवेश करेंगे जहाँ पर वो मंगल और बुध के साथ भी रहेंगे। तो यहाँ पे जो इनका प्रवेश होगा ये आपके करियर के लिए बेहद अच्छा साबित होगा और क्योंकि वो दूसरे घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो ये धन संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा निर्णय को दिखाता है। फैमिली के साथ आपका जो बिहेवियर होगा थोड़ा-सा डोमिनेटिंग होगा। तो सूर्य का ट्रांज़िट यहाँ तक जो तुला तक ये आएँगे तो काफ़ी अच्छा इनका ट्रांज़िट आपके ऊपर असर डालेगा। ऐसे में कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय अपने करियर को लेकर और अपने घरेलू जीवन को लेकर आप ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बुध को। बुध आपके चार्ट में तृतीयेश और 12वें घर के वो लॉर्ड हैं और गोचर कर रहे हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में इनका जो गोचर हो रहा है लगभग 3 अक्टूबर से ये तुला में आ जाएँगे। 3 अक्टूबर से तुला में आने के बाद ये आपके करियर और आपके घरेलू मामलों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका जो परिवार के लोगों के साथ कम्युनिकेशन है विशेष तौर पे वो काफ़ी अच्छा होगा। हालाँकि मंगल के साथ बुध युति कर रहे हैं लेकिन यहाँ उतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला। तो एक तरफ आप अगर अपने परिवार को लेकर कहीं न कहीं चल रहे हैं, कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं परिवार के लिए, तो वो इस समय कर सकते हैं और बुध क्योंकि आपको अच्छा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे, बुध का प्रभाव आपके 10th हाउस पर भी है, तो करियर के मामले में भी आपको बुध का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ से फिर बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और राशि परिवर्तन जो इनका होगा 24 अक्टूबर से होगा। 24 अक्टूबर से फिर ये पंचम में जा रहे हैं। पंचम में जा रहे हैं तो ये आपकी निर्णय क्षमता को काफ़ी तीव्र बना देंगे और साथ में कुछ अर्निंग्स के नए मौके आपके लिए लेकर आएँगे। पंचम में अब आप देखिए जन्म के समय का कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं क्योंकि अब बुध आपके चार्ट में क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ होंगे, ऐसे में वो आपको काफ़ी क्रिएटिव बना सकते हैं, काफ़ी टैलेंटेड बना सकते हैं। अगर शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव है पंचम पर, तो और भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट होंगे यहाँ बुध के आने से। तो बुध का गोचर मोस्टली आपके लिए फेवरेबल ही होगा, चाहे बुध का गोचर 4th में है, चाहे बुध का गोचर 5th में है। इसके बाद अगर हम देखें तो शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र आपके 4th लॉर्ड हैं, साथ में वो 11th लॉर्ड भी हैं और शुक्र इस मंथ में नीच की स्थिति में आ रहे हैं। नीच की स्थिति में आ रहे हैं तो ज़्यादातर उन पुरुषों के लिए जिनका शुक्र बहुत कमज़ोर स्थिति में है चार्ट में, उनके लिए थोड़ी तकलीफ बढ़ाएगा, आपके रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम करेगा। शुक्र तीसरे भाव का है तो अपनी स्किल्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालाँकि आपका शुक्र अगर सूर्य से अस्त हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे शुक्र क्योंकि तीसरे घर में आ रहे हैं तो उनका प्रभाव यहाँ नवम पर भी रहेगा और नवम में अभी यहाँ पे शनि जो है वो वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा कहीं न कहीं आपका जो प्रॉपर एफर्ट है किसी भी काम में आपको अंजाम देना चाहिए इस तरीके से और सोचना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं। तीसरे भाव में शुक्र का आना कहीं न कहीं अपने धन संबंधी या अपनी संपत्ति संबंधी किसी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय को दिखाता है। शुक्र का यहाँ पर जो ट्रांजिट रहने वाला है, ये ट्रांजिट में आपको कोई और ज़्यादा रिलेशनशिप वगैरह में शुक्र हेल्प नहीं कर सकेंगे और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे मंगल को। मंगल पंचम के स्वामी और 10वें घर के स्वामी हैं। मंगल का गोचर हो रहा है आपके 4th हाउस में ही। 4th हाउस में वैसे मंगल का गोचर धन संपत्ति के लिए बेहद अच्छा रहेगा, आपके करियर के लिए बेहद अच्छा रहेगा, साथ ही साथ अपने फैमिली और अपने करियर को काफ़ी ज़्यादा आप बैलेंस में ला सकेंगे। मंगल यहाँ पर है तो मंगल क्योंकि वो पंचमेश है तो काफ़ी तेज़ी से आप डिसीजन लेने वाले होंगे। यहाँ पर अब मंगल का प्रभाव होने से अगर आपके राहु केतु का प्रभाव 4th हाउस पर है, तो परिवार के सदस्यों के साथ आपकी काफ़ी अनबन रह सकती है। मंगल का प्रभाव पड़ेगा आपके सप्तम भाव पर, जहाँ पर थोड़ा-सा मैरिड लाइफ में विवाद होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ-साथ बिज़नेस में पार्टनरशिप को लेके कुछ दिक्कतें रहेंगी। मंगल का प्रभाव जो कि 10th हाउस पर है, यही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पर मंगल जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं, वो आपको करियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने वाले हैं और इनका जो प्रभाव है, दृष्टि है, वो 11th हाउस पर भी है। ऐसे में धन संपत्ति के लिए ये मंगल का गोचर काफ़ी अच्छा है। मंगल का ये वाला जो ट्रांजिट है, उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे 27 अक्टूबर से आपके पंचम भाव में आ जाएँगे। पंचम भाव में मंगल के आने से आपके लिए डिसीज़न लेना और भी ज़्यादा ईज़ी रहेगा और आप लेकिन धैर्यशाली नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्विकली काम करने को देखेंगे। ऐसे में आपके कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं, जो कुछ रिश्तों को लेके गलत भी हो सकते हैं। तो मंगल का लगभग जो ट्रांजिट है 5th में वैसे काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट लाएगा, लेकिन रिश्तों को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ बृहस्पति को। बृहस्पति आपके चार्ट में देखा जाए तो छठे घर के स्वामी होने के साथ-साथ वो नवम घर के भी स्वामी हैं और बृहस्पति का जो ट्रांज़िट हो रहा है क्योंकि अब वो आपके लगन में आ रहे हैं, तो लगन में इनका 18 अक्टूबर से प्रवेश हो जाएगा कर्क राशि में। देखिए 18 अक्टूबर तक
की जो स्थितियाँ हैं, उनमें बृहस्पति आपके लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा दिखा रहे हैं। वो डेली लाइफ में आपको ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका एस्पेक्ट है यहाँ पर आपके 6th हाउस पर और 6th हाउस उनका मूल त्रिकोण घर है आपके चार्ट में। तो आप देखिएगा 6th हाउस में कोई भी ग्रह आपके जन्म के समय का स्थित है यानी यहाँ उसके बाद क्योंकि गुरु जो है वो प्रभावित कर रहे हैं आपके अष्टम को भी और इसके साथ-साथ वो 4th हाउस को भी यहाँ से प्रभावित कर रहे हैं 12वें घर से। तो 12वाँ जो गुरु रहेगा वो रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है, मनी अर्निंग्स में भी कुछ-कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो गुरु का लगन में आना यानी गुरु यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, तो आप अपने लगन में बैठे हुए ग्रह को देखिए, अगर लगन में बैठा हुआ ग्रह, अगर जैसे सूर्य है या कोई भी ग्रह ऐसा जो यहाँ पर इनका मित्र है, तो ऐसे में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होंगे। वैसे भी उच्च की स्थिति में गुरु आ रहे हैं, तो ये आपके रिश्तों को भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाएँगे और आपको सही तरीके से गाइड कर सकेंगे। गुरु यहाँ पर एक अंतर्ज्ञान रूपी एक अनुभूति आपको प्रदान करते हैं हमेशा ही और आपका जो मन है वो ऑटोमेटिकली आपको बताता रहता है कि कौन से समय पर आपको क्या करना है या आप खुद से ही गाइड होते रहते हैं। तो गुरु का लगन में आना आपकी काफ़ी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। हालाँकि अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है चार्ट में, तो थोड़ा-सा स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। गुरु का एस्पेक्ट यहाँ से रहेगा पंचम पर, जहाँ पर वो आपके लिए डिसीज़न लेने के मामले में काफ़ी अच्छी स्थिति प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर इनका दृष्टि होने से आपके लिए कोई भी पर्टिकुलर मामले में निर्णय लेना आसान होगा, कुछ भी जानना, सीखना, समझना आसान होगा और अपने जो संतान पक्ष है, उसको लेकर काफ़ी बेटर स्थिति बनेगी। यहाँ पर गुरु का प्रभाव फिर सप्तम पर है, जहाँ पर वो अपने नीच के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी यहाँ पर इनका नीच का ये साइन है कैप्रिकॉर्न साइन। तो यहाँ इनके जो रिज़ल्ट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होंगे, एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते भी और क्योंकि उच्च की स्थिति में है गुरु, तो आपका जो पब्लिक इमेज है, जो पब्लिक छवि है, उसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेज़ हैं। साथ में आपको मान-सम्मान के तौर पे भी गुरु यहाँ दिखाते हैं। तो ऐसे में लोगों की नज़रों में आप बेहद अच्छे और एक सही इंसान साबित हो सकते हैं। गुरु यहाँ पर आपको काफ़ी आध्यात्मिक बनाने वाले हैं। गुरु का दृष्टि नवम भाव पर भी है और ये कोई बहुत लंबे टूर को बताता है। कोई भी ऐसा टूर जहाँ पर आपने काफ़ी पूजा-पाठ की हो, आध्यात्म की तरफ आप झुके हों। तो गुरु का यहाँ आना वैवाहिक जीवन के लिए जिन जातकों का विवाह से संबंधित कुछ समस्या चल रही है या जिनको विवाह वगैरह करना है, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं शनि को। शनि आपके चार्ट में यहाँ पर जो स्वामी बन रहे हैं, सप्तम और अष्टम के स्वामी बन रहे हैं। शनि अभी नवम में है और वक्री कंडीशन में। तो आप अपने भाग्य से कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। शनि यहाँ पर आपको कुछ हद तक पैसों के मामले में भी काफ़ी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये गुरु का घर है और गुरु का दृष्टि भी यहाँ पर रहेगा इनके ऊपर। तो ये आपके 7th हाउस और यहाँ पर जो आपका 8th हाउस है, उसको लेकर काफ़ी अच्छी स्थिति प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो गुरु का दृष्टि है सप्तम पर, तो ये मैरिड लाइफ के लिए उतना खराब नहीं साबित होगा। बट शनि का जो ट्रांजिट चल रहा है क्योंकि शनि अष्टम के स्वामी हैं, तो इस समय आपको रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आप अपने इन-लॉज़ के साथ किसी न किसी बात को लेकर विवाद कर सकते हैं और काफ़ी सारी अन्य भी ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं हैं। जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने को देख रहे हैं, हार्ड वर्क करने को देख रहे हैं और यहाँ पर जो शनि आ रहे हैं क्योंकि वो सप्तम के शनि हैं और यानी सप्तम के स्वामी हैं, तो ऐसे में लंबी दूरी की यात्रा करने का मौका आप अपने पार्टनर के साथ देख पाएँगे या कोई भी स्पिरिचुअल ट्रैवल आपका हो सकता है। शनि आपके चार्ट में अष्टमेश होकर नवम में आ रहे हैं, तो अब अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों में आपका भाग्य आपका काफ़ी साथ देने लगेगा। तो ये यहाँ पर कुछ ग्रहों का प्रभाव हमने देखा और अब हम देखेंगे वास्तव में आपके लिए कौन-कौन से अच्छे दिन हैं इस मंथ में और कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए हैं। देखिए, यहाँ पे हम राहु और केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखेंगे अच्छे दिनों को, तो अच्छे दिनों में जो दिन आपके लिए निकल कर आ रहे हैं 10, 11, 14 से 17 तारीख तक और 21 और 22, ये दिनों में आपका जो भी काम नहीं बन रहा, जिस भी काम में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कौन-कौन से यहाँ पर कुछ खराब दिन भी आपके लिए होने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा तो यहाँ पर 26 और 27 को ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल समय रहेगा। साथ में अपने करियर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। चंद्रमा का जब एक्वेरियस में ट्रांजिट होगा तो ये होगा 3, 4, 5 और 31 तारीख को। ये समय आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल साबित होगा। इस समय अचानक से हालाँकि आपको धन लाभ मिल सकता है। आप कोई बहुत बड़ा खर्चा कर सकते हैं और ये आपके रिश्तों को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाएगा।
चंद्रमा जब आपके 12वें घर में ट्रांजिट करने लगेंगे 12 और 13 को 12 और 13 को ये स्थिति आपके बिल्कुल भी फेवर में नहीं रहेगी। यहाँ पर हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाए, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगें और बाकी कुछ अन्य समस्याएँ भी। तो जो 12 और 13 का मुख्य रूप से 2 दिन का समय है, इस समय को आपको काफ़ी अच्छे से बिताना होगा, काफ़ी सोच समझ कर। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन है। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।